गाइस गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो एक क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हम लोगों को ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शंस दिए हैं, हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, sin 60 के, cos 60 के, tan 60 के या sin 30 के। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने वो टेबल बताई है, टेबल के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उन पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या वैल्यू होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, ठीक है, तो 2 tan 30, तो tan 30 की क्या वैल्यू होती, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 × 1/√3 2/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम ले लिया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 और न्यूमरेटर में 2/√3। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो 3 है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 × 3 अपॉन ये √3 और ये 3 + 1 4, √3 × 4। ठीक, अब √3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो √3 हम लोगों को डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसके पहले हम लोग ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या आ गया हमारा 3/2 √3। अब √3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो ये कितना हो गया 3√3 और ये 2 √3 √3 3 और 3 × 2 = 6, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये कितना आ गया √3/2। अब हम लोगों को जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें क्या है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 क्या sin 30 की वैल्यू होती, नहीं, sin 30 की वैल्यू क्या होती 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये हमारा ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, टेबल में देखिए क्या है, sin 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, बताना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू ये आएगी या ये आएगी या इन दोनों में से कोई आएगी। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती, tan 45 की वैल्यू 1 होती और उसका स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर। ठीक, तो 1 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 हमारा 0 अपॉन 1 + 1 दैट इज 2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, तो अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, tan 90, 1, sin 45 और 0, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a =
2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर, तो हम लोगों को ये बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जब sin 2a और 2 sin a की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक, क्या वो 0 है, क्या वो 30 है, क्या 45 है, क्या वो 60 है। ठीक, तो 1 बाई 1 इसमें वैल्यूज़ रख के चेक कर लेंगे हम लोग। तो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ 0 रखते हैं तो sin 2a बराबर 2 sin a, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो sin 2a का मतलब क्या है, sin 2 इंटू a और 2 sin a ये। ठीक, तो sin a की वैल्यू अगर हम लोग व्हेन a बराबर 0 डिग्री, तो a की वैल्यू 0 डिग्री रख लें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 बराबर 2 sin 0। ठीक, तो sin 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री है, 2 इंटू 0 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होती, 0, और 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 0। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था, sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर 0 डिग्री। हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो क्या होगा, 30 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री। ठीक, तो sin 2 इंटू 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, sin 60, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 sin 30 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये करेक्ट नहीं है। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ठीक, और बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, और 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती, 1 अपॉन √3 और उसका स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 अपॉन √3, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 3, तो कितना हो गया, 3 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2/√3 अपॉन 2 अपॉन 3। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 3 न्यूमरेटर में चला गया, तो 3 अपॉन √3। ठीक है, तो √3 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 इंटू √3, तो क्या हो गया, 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, √3। ठीक, तो हमारा आंसर आया है √3। अब हमको जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो डिग्री में दी है। ठीक, क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती, क्या sin 60 की वैल्यू √3 होती, क्या tan 60 की वैल्यू होती, क्या sin 30 की होती। तो हमारी cos 60 की वैल्यू क्या होती, 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या होती, √3/2, tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती, और sin 30 की वैल्यू क्या होती, 1/2। तो tan 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इफ tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, और साथ साथ हम लोगों को ये भी बोला गया है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 हो सकती है या 90 से कम हो सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो हम लोगों को a और b निकालने हैं जो एंगल हैं, और जहाँ पे tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दी है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दी है। ठीक, और a प्लस बी हमारा 90 के बराबर या 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। ठीक, तो लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है क्वेश्चंस में,
क्या लिखा रहता था, tan A लिखा रहता था या tan थीटा लिखा रहता था। ठीक, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ये a प्लस बी थीटा है, तो लेट a प्लस बी हमारा थीटा, समझने के लिए a प्लस बी थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर √3। ठीक, और a माइनस बी को मान लेते हैं, ये क्या है हमारा फाई है, तो क्या हो गया tan फाई बराबर 1/√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3। तो हम लोगों को ये चेक करना है कि जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू √3 कब होती है। ठीक, तो tan थीटा जब होता है उसकी वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ये हमारा एंगल है, ये tan थीटा की वैल्यू है। तो tan थीटा बराबर √3, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इफ़ tan थीटा बराबर √3 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक, फिर से अगर हम लोगों को गिवन होता है tan थीटा बराबर √3, तो ये क्या दिया है हम लोगों को, एंगल दिया है tan थीटा और ये इसकी वैल्यू दी है। तो हम लोगों को बताना है कि थीटा किस डिग्री पे ये √3 होता है। ठीक, तो tan थीटा अगर हमारा √3 है तो थीटा 60 डिग्री पे √3 होता है। ठीक, अब ऐसे ही हमारा क्या दिया है, tan फाई बराबर 1/√3। ठीक, अब हम लोगों को क्या बताना है कि फाई की किस वैल्यू पे tan 1/√3 होता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, tan फाई बराबर 1/√3 अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, फाई की कौन सी वैल्यू पे tan की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, तो फाई की उस वैल्यू पे जिस पे 1/√3 tan की वैल्यू होती है, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक, तो 1/√3 tan के लिए 1/√3 कब होता है, जब फाई की वैल्यू 30 डिग्री होती है। अब हम लोगों ने थीटा को माना था a प्लस बी, फाई को माना था a माइनस बी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थीटा की वैल्यू a प्लस बी हम लोगों ने मानी थी और इसकी वैल्यू a प्लस बी की क्या आ गई 60 डिग्री, और फाई को a माइनस बी माना था तो इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। हम लोगों को क्या निकालना है क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू निकालनी। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करें, a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो b और ये b कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30, दोनों को ऐड कर दिया तो इस b से ये b कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। ठीक, अब हम लोग b की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो जो a की वैल्यू हमारी 45 आई है इसको इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60 में a की वैल्यू 45 रख देते हैं, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, b बराबर 60 माइनस 45। ठीक, तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, b बराबर 15 डिग्री। ठीक, तो हमको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड a एंड b, तो हमारी a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू 15 आ गई। और क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दी थी कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 डिग्री, तो a इज़ ग्रेटर देन b, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है हमारी। और क्या थी कंडीशन एक हमारी, a प्लस बी की जो कंबाइंड थी वैल्यू, क्वेश्चन में ये भी दिया था कि a प्लस बी का जो सम था या a और b का जो सम था वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा आएगा। a की वैल्यू हमारी 45 आई है और b की वैल्यू 15 आई है, तो ये क्या आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा 0 और 90 के बीच में पड़ रहा है। ठीक, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और a इज़ ग्रेटर देन b वाली भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 45 आई है, b की वैल्यू 15 आई। ठीक है,
So this is all about question number 3 of exercise 8.2. गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. तो हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है. ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी. तो हम लोगों को ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं हमारा एंगल ए कितना है, 30 डिग्री मान लेते हैं, और एंगल बी को हम लोग 60 डिग्री मान लेते हैं. ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, या ए को 60 मान लें या बी को 30 डिग्री मान लें. तो क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. तो ये कितना हो गया हमारा? साइन 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है, अब हम लोग इसका राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड हमारा क्या है? साइन ए प्लस साइन बी. तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन 30 प्लस साइन 60. तो साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती √3/2. अब इनको ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा? √3 + 1. ठीक, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आई 1, जब हमने ए की वैल्यू 30 रखी, बी की वैल्यू 60 रखी. ठीक, और साइन ए प्लस साइन बी की हमारी वैल्यू क्या आई? जब हमने साइन ए की वैल्यू 30 रखी और बी की वैल्यू 60 रखी, तो ये आई √3 + 1/2. ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया. ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें हम ए की वैल्यू 30 रखें या बी की वैल्यू 60 रखें. हम कोई और भी वैल्यूज़ रख सकते हैं इसके साथ. ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू भी 45 रख के भी चेक कर सकते हैं. ठीक, या ए की वैल्यू 0 डिग्री, बी की वैल्यू 90 भी रख के हम लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ती है. ये हम लोगों को बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो हमारे साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1. ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा कि जब भी हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, और हर बार हमारे जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही वो इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो पहले 0 था, फिर 30 में 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और फिर आखिरी में 1 आ गया. ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/2 का 0.5. ठीक है, तो हमारे 1/2 का सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 0.5. 1/√2 हमारा कितना होता है? 1/√2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732/2 और 90 की वैल्यू 1. तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 1/1.414, तो इट कम्स आउट टू बी 0.7072. और 1.732 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 0.866. तो ये हमारी वैल्यू जो साइन थीटा की थी, थीटा बढ़ने से इंक्रीज़ हो रही. पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.5 से बड़ा 0.7072, फिर 0.7072 से बड़ा 0.866, और फिर उससे बड़ा 1. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ठीक है, हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. हमारा थर्ड पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ती है. ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है हम लोगों को. तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. तो कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0. ठीक है, तो हमारी कॉस 0 की जो वैल्यू है 1 है, √3/2 की वैल्यू कितनी होती? 0.866. तो 1.8
0.66, 1/√2 की वैल्यू 0.7072, 1/2 की वैल्यू 0.5 और ये 0। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा 1 है, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, फिर 0.5 और फिर 0। मतलब जो कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी, थीटा बढ़ रहा है और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक, तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए? तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि केवल थीटा की वैल्यू 45 जब होती है तभी ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो केवल हमारा साइन थीटा जब हमारा 45 होता है तब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। ठीक, और कोई एंगल ऐसा नहीं जिस पे ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। हम लोग देख भी सकते हैं पिछले एग्जाम्पल में कि साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 थी और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कोई भी एंगल पे ये दोनों बराबर नहीं थे। 30 पे 1/2 था साइन, कॉस था √3/2, 60 पे साइन √3/2 और कॉस 1/2, 90 पे साइन 1 कॉस 0, 0 पे साइन 0 और कॉस 1 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, हम लोगों को क्या बताना था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। कॉट ए डिफाइन नहीं है जब एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री हो। ठीक, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 हमारा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को ही हम लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ठीक, तो कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2।